नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपको बता रहे हैं, जहां कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हत्या मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज प्रदर्शन स्थल पर ममता बनर्जी पहुंची है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से ममता बनर्जी जो है वो धरना स्थल पर पहुंची है और ममता के सामने ही ममता बनर्जी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई है। लेकिन ममता बनर्जी ने सभी को शांत कराते हुए अपील किया है कि जो भी डॉक्टर्स हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन यहीं रोक दें। और ममता बनर्जी का कहना है कि सारे डॉक्टर्स काम पर लौट आए। ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर सारे डॉक्टर्स से माफी भी मांगी है और ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, समय दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी के सामने ही सारे डॉक्टर्स ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। कोई भी डॉक्टर्स ममता बनर्जी की बात सुनने को तैयार नजर नहीं आया और प्रदर्शनकारी का कहना है कि वो लगातार हड़ताल पर रहेंगे जब तक उन्हें न्याय ना मिले। तो क्या कुछ हुआ है धरना स्थल पर, क्या कुछ चल रहा है, कैसे ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई है, तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ममता बनर्जी किस तरह से बैकफुट पे, क्योंकि इससे पहले बातचीत नहीं हो पाई और सीधा आज वो धरना स्थल पर पहुंच गई। ममता बनर्जी की शख्सियत इस तरीके से धूमिल हो जाएगी कि वो धरना प्रदर्शन के साइट पे जाती हैं और कोई उनको सुनने को तैयार नहीं। वहां हूटिंग हो रही है और पीछे के रास्ते से ममता बनर्जी को वहां से भागना पड़ा। वो बोलती रही और स्टूडेंट्स वहां पे वी वांट जस्टिस, वो नारेबाजी चल रही थी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। ममता बनर्जी अचानक से क्यों पहुंची? ममता बनर्जी अचानक से इसलिए पहुंची क्योंकि टीएमसी डबल गेम कर रही है। मीडिया के जरिए, प्रवक्ताओं के जरिए आप डॉक्टर्स को धमकियां भी दे रहे हो, आप डॉक्टर्स के ऊपर लांछन भी लगा रहे हो, आप डॉक्टर्स के ऊपर ये कह रहे हो कि इनको बाहर से संदेश आ रहा है, आप डॉक्टर्स के ऊपर ये लांछन लगाते हो कि तुम वामपंथियों के इशारे पे काम कर रहे हो, तो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हो और तुम हमारी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हो। आप दोनों ही चीज एक साथ नहीं कर सकते। ये कल की तस्वीर है जिसमें वो फोटो आप देखिए, डॉक्टर्स ने मना कर दिया तो आपने ड्रामा शुरू कर दिया। अकेली बैठ गई, खाली कुर्सी की तस्वीर फोटो खिंचा करके सोशल मीडिया और मीडिया में जारी कर दिया कि देखिए हम तो बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स जो है खुद नहीं आए। भाई बताया नहीं, भाई क्यों नहीं आए? क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का सब कुछ लाइव होता है, आप भी ये मीटिंग जो है उसको लाइव कर दें। आपने मना कर दिया कि नहीं। क्यों मना किया? क्योंकि आज फिर आपने वही काम किया। एक्शन कुछ नहीं है, सिर्फ जो कह सकते हैं कि जुबानी बातें जो है आप कह रही है, इसलिए लोगों को ममता बनर्जी इस तरह का इमोशनल गेम क्यों खेल रही है? ममता बनर्जी वहां पहुंचती है, कह रही कि बहुत बारिश हो रही है, आप पूरी रात बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं पूरी रात सो नहीं पा रही हूं, प्लीज आप वापस कर लीजिए। भाई ये काम तो आपको पहले बताना था ना, जब आप डंडे चलवा रही थी, वाटर कैनन से हमले करवा रही थी, जब वहां पे गुंडे भेज रही थी, जब वहां पे पुलिस जो है धमकियां दे रही थी और अभिया के माँ बाप को पैसे का लोभ दिया जा रहा था, तब तो आप बड़े चैन से थी। आपको लगा कि ये आंदोलन एक दो दिन का बुलबुला है, खत्म हो जाएगा। आपको ये कॉन्फिडेंस कि ये आंदोलन क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा मेरा। पिछली बार भी रेप केस हुआ था, उसमें टीएमसी वालों ने कह दिया था कि लड़की ही बदचलन थी। आपने इस तरह के आंदोलन को इस आधार पे कुचलने की कोशिश की कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, चुनाव में मुझे कोई हरा नहीं सकता, हमारे साथ 30-35% का वो वोट बैंक जो है वो सॉलिडली मेरे साथ, मेरे पीछे खड़ा है, हमें क्या लेना देना है। लेकिन जब पार्टी के अंदर ही विद्रोह शुरू हो गया, पार्टी के अंदर ही बवाल मचना चालू हो गया, जब सांसद इस्तीफा देने लग गए, जब सांसद सामने आकर के बोलने लग गए, इनकी पोजीशन खराब हो गई। भाई कहाँ है आप? अकेली क्यों आई? कहाँ है अभिषेक बनर्जी? क्यों नजर नहीं आ रहे? तो आपकी दिक्कत क्या है कि नेताओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? कुर्सी।
कुर्सी पे जैसे ही आंच आने लगती है सारी हेकड़ी हवा हवाई हो जाती है। और इसलिए ये अहंकारी ममता बनर्जी आज खुद पैदल चल के आई। और वो किस लिए, मैं आपको बता दूं और वार्न भी कर दूं कि ये आज जो कुछ हुआ है, ममता बनर्जी इसके बाद एक्शन लेंगी और ये कहेंगी कि देखिए हमने बातचीत के लिए बुलाया तो कोई नहीं आया, और मैं खुद वहां पे गई तो इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे हूटिंग किया, मुझे जो है वहां पे लोग जो है नारेबाजी करते रहे, किसी ने नहीं सुना। क्योंकि आपने जो बातें आपने कही ये आपके एक्शन के साथ वो मैच नहीं कर रहा, आप न्याय दिलाना नहीं चाह रही थी। और प्रदर्शनकारी यही कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है। जैसे ही ममता बनर्जी मुलाकात करके वहां से निकलती है तो प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम तो अपना हड़ताल वापस नहीं लेंगे और हम काम करेंगे इमरजेंसी पे। वो वहां पे अभया क्लिनिक भी चला रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक न्याय ना मिले हम वापस नहीं जाएंगे। तो ये तो झटका है। देखिए कोई मुलाकात नहीं हुई है, इस घटना को भी आप समझिए। ये मीडिया इवेंट क्रिएट किया ममता बनर्जी ने, वहां जाकर के क्या आप बातचीत की? आप वहां पे स्थल पे पहुंचती तो आपके हाथ में पहले से ही माइक है, पहले से ही माइक है, आप वहां भाषण देने गई, आप बातचीत करने थोड़ी गई। जी, दिखा सकते हैं तस्वीरों में। तो आप देखिए। और दूसरी चीज क्या है कि जहां वो खड़ा होकर के भाषण दे रही है सामने डॉक्टर्स नहीं है, वो तमाम मीडिया वाले हैं, और मीडिया वालों के पीछे जो है वहां पे डॉक्टर्स है। तो आप किसको एड्रेस कर रही थी, डॉक्टर्स को या फिर मीडिया वालों को? डॉक्टर से बातचीत करनी होती तो आपके हाथ में माइक नहीं होता, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स हैं उनके बीच जाकर के बैठती। लेकिन आपने, अब देखिए ये उधर भाषण दे रही है, यहाँ पे जो है सारे लोग प्रोटेस्टर्स जो है वो बात सुनने को नहीं है, और आप वहाँ पे इमोशनल डायलॉग देखिए। आप लोग रात में इतना बारिश में आप बाहर सो रहे हैं, ये कर रहे, भाई बताइए, आप 1 महीने के बाद भी आप ये बात कह रही है? भाई कोई खाना भिजवा दिया या पहले कभी रात में आकर के, भैया आप अगर वाकई आप संवेदनाएं अगर आपके अंदर होती तो किसी दिन अकेले रात में आप आ गई होती। यहाँ लाओ लश्कर के साथ मीडिया और पुलिस वालों के घेरे के बीच आप खड़े होने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी की जो राजनीति जो की साख है वो पूरी तरीके से इस केस सर, ये में जो धूमिल ममता हुई है। बनर्जी की तरफ से बयान आ रहा है, कल उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कुर्सी का कोई मोह नहीं है, और आज जब धरना स्थल पर पहुंचती है तो वो वहां पे कहती है कि मेरे लिए पद कोई बड़ा नहीं है। इस तरह का बयान क्यों दे रही है? इस्तीफा का क्या ब्लैकमेल कर रही है, क्या करने की कोशिश कर रही देखिए केजरीवाल को भी अपनी कुर्सी का मोह नहीं है, लेकिन जेल में वो सड़ता रहता है लेकिन फिर भी इस्तीफा नहीं देता है। अरे भाई कुर्सी के लिए ही तो राजनीति करती है आप लोग, कुर्सी नहीं तो फिर राजनीति क्या? आप त्याग दे दो। पार्टी से आवाज उठ रही है, जनता से आवाज उठ रहा है, लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। आप देखिए दिक्कत क्या है कि कोर्ट खिलाफ, जनता खिलाफ प्रोटेस्टिंग, और जो खास करके महिलाएं वो खिलाफ, और तो और आपकी पार्टी भी आपके खिलाफ हो गई है। अब आपको अपनी कुर्सी जाने का खतरा नजर आ रहा है, इसीलिए आप इस तरह की चीजें कर रही हैं जो कभी ममता बनर्जी इस तरह की राजनीति के लिए जानी नहीं जाती है। भाई आप उसका क्या जवाब देंगी कि जो अभया के माँ बाप ने कहा कि ममता बनर्जी ने फोन करके ये कहा था कि कुछ पैसे ले लो और उसकी याद में कुछ बना लेना, आप खरीदने की आपने कोशिश की, तो अब ये संवेदना और इस तरह के डायलॉग बाजी, इसका तो कोई मायने मतलब नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये डॉक्टर्स अपनी करियर, अपनी नौकरी, अपना सब कुछ दांव पे लगा करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि पिछले 2 दिन में जो कवायद ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है वो दरअसल अब डॉक्टर्स के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी है, ताकि वो एक्शन ले, उन लोगों को सस्पेंड करे, उन लोगों को वहां से हटाए, वहां पे जबरदस्ती पुलिस एक्शन कराए, और उसके बाद ये कह सके कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये लोग नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब राज्य सरकार को यह अधिकार हो जाएगा अगर आप वापस नहीं आएंगे आपके खिलाफ एक्शन लेने का, लेकिन फिर भी मैं एक्शन नहीं लेना चाहती थी।
लोग मर रहे हैं, हजारों लोगों को दिक्कतें हो रही है। इस वजह से हमें एक्शन लेना पड़ रहा है और उससे पहले हमने कई चांसेस दिए, हमने पास बुलाया, वो नहीं आए, मैं खुद गई, वो नहीं सुने और इसलिए डॉक्टर्स के ऊपर अब एक्शन लेना हमारी मजबूरी हो गई है क्योंकि लोगों की जान जा रही है। तो ये ड्रामा, ये नाटक बस इसी चीज के लिए किया जा रहा है। सर जानकारी के लिए तो कह सकते हैं कि ममता बनर्जी की ये एक साजिश ही है, जिस तरह से वो चाहती हैं कि बस कुछ भी हो जाए और जो धरना है डॉक्टरों का लगातार पिछले कई दिनों से जो चल रहा है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि धरना प्रदर्शन जिस तरह से हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं टीएमसी की किरकिरी हो रही है, ममता बनर्जी की घनघोर बेइज्जती हो रही है और ऐसे में ममता बनर्जी स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रही है कि नहीं, मैंने छात्रों से बात करने की कोशिश की लेकिन फिर भी छात्र जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और आज इसी वजह से ममता बनर्जी धरना स्थल पर पहुंची और सभी से हड़ताल वापस करने की मांग की है, लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स हड़ताल वापस करने की मांग पर नहीं मान रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।